समझा जाए? ज़मीनी सवाल जवाब में पूछिए। बताया गया है कि महंगाई के दबाव को कम करने के लिए हम पुरअज़म हैं। मौजूदा हुकूमत ये दावे करती है। जनाब आला, पिछले 3 सालों के दौरान अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, उनकी कमर टूट गई है, मगर मौजूदा हुकूमत को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। सवाल ये है कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है और ये कब तक होगा? यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी जाती है, क्योंकि दवाओं की कीमत जो गरीब के पहुँच से बहुत दूर है 500% से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आप आए दिन देखें, टीवी खोले, रोजाना नई खबर आती है। आज चीनी इतनी महंगी हो गई, आज आटा इतना महंगा हो गया, आज मुर्गी इतनी महंगी हो गई। मुझे बताएं, अवाम ने क्या कसूर किया है? सही जी। जी मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, शुक्रिया। मुझे 2 मिनट आप जरूर देंगे, क्योंकि हर सेशन में ये सवाल उठाया जाता है प्राइस हाइक का। मुझे 3 साल से मैं कम से कम कोई 7वीं या 8वीं मरतबा इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। आज मेरी कोशिश ये है ऑनरेबल मेंबर को मैं थोड़ा तफसीली जवाब दे दूं, ताकि इस उम्मीद के साथ कि आइंदा जो है, क्योंकि बयानबाजी के लिए, हुकूमत पर जुमले कसने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इनकी बात से बिल्कुल जो है इत्तफाक नहीं करता कि हुकूमत को परवाह नहीं है। हुकूमत को परवाह भी है, हुकूमत ने इसके ऊपर इक़दाम भी उठाए हैं और के नताइज भी आपके सामने हैं। जनाब स्पीकर, अगर जो जवाब दिया गया है या उसी जवाब को उठाकर देख लें तो आप देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन 18-19 में 6.8% थी और 19-20 में 10.7% पे चली गई, तो उसका एक बुनियादी वजह कोविड भी थी। आपके इल्म में है, कोविड के आने से दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आज पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स मुतासिर हुई हैं। आज पूरी दुनिया में सप्लाई जो है कमोडिटीज़ की वो कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई है और महंगाई बढ़ी है। लेकिन आप देखेंगे कि इस हुकूमत ने इक़दामात लिए और उन इक़दामात की नतीजे में वही इन्फ्लेशन आज 10.7% से 8.6% पे आ गई है, उसमें कमी आई है। मैं ये इसके साथ साथ बताता चलूं, इसके बावजूद कि आलमी दुनिया में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आलमी दुनिया में पाम ऑयल की प्राइस और सोयाबीन की प्राइस ऊपर जा रही है। मैंने जो है आपके जवाब के अंदर इसकी सारी डिटेल्स आपको दी हैं। मैं सिर्फ अगर 1 मिनट लेके चंद हुकूमत के जो मेजर्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, तो शायद आपको अंदाजा हो जाए कि हमने इस पे गलबा कैसे पाया है। आपके इल्म में है कि हुकूमत ने इसके ऊपर जनाब स्पीकर एक एजेंडा आइटम भी आया हुआ है आगे 54 नंबर पे, प्राइस हाइक पे आपने एक रेजोल्यूशन भी आई हुई है, तो मैं उसमें भी ये अर्ज करूंगा। लेकिन मुख्तसरन सिर्फ बताता चलूं कि हमने, हुकूमत ने फैसला किया है, ECC और कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम 4 मिलियन मेट्रिक टन वीट के इंपोर्ट कर रहे हैं अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए, ताकि हमें ये आटे की जो प्राइस हाइक है उस पर हम काबू पा सकें। इसी तरीके से शुगर के ऊपर भी हमने इकदाम लिए हैं, इंपोर्ट की थोड़ी इजाज़त दी है ताकि हम उसको पूरा कर सकें। मैं जब रेजोल्यूशन आएगी लेटर ऑन इन द डे तो उसके ऊपर तफसीली जवाब भी दूंगा। हमने जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी वीकली मीटिंग कर दी है, और जो वजीर हैं, वजीर खजाना जो हैं, वो उसको वीकली चेयर करते हैं, और उसने भी, उसकी वजह से भी हमने जो कार्टलाइजेशन थी और होर्डिंग थी उसके ऊपर काबू पा लिया है, सप्लाई को इंश्योर किया है, जिसकी वजह से कीमतें नीचे आई हैं, और दीगर ऐसे बहुत सारे हमने इकदाम उठाए हैं रिलीफ मेजर्स के लिए। मैं यहाँ पे जरूर अर्ज करना चाहूंगा। शुक्रिया जी। नसीबा चन्ना साहिबा, आप सवाल पूछेंगी, उसका जवाब आगे दे दें। आपने तो, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, मगर महंगाई की वजह से पुराना पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कभी आपके प्राइम मिनिस्टर सवाल बताएं जी, कभी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों पर तवज्जो दिया है, मुल्क पे तवज्जो दिया है, अवाम पे तवज्जो दिया है? सिर्फ ये बात है, चोरों को पकड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ कौन मांग रहा है? किससे मांगा है? किसने एनआरओ? अवाम के लिए सोचे। जैसे मेरी बहन ने कहा, हर चीज महंगी। सही जी। जी जनाब मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब।
जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जरूर कहा था वो नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह नहीं कहा था कि मैं जादू की छड़ी चलाऊंगा और पाकिस्तान रातों रात ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान ठीक हो रहा है, नया पाकिस्तान पॉलिसी के जरिए बन रहा है। मैंने जनाब को अर्ज की थी कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क पैकेज वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया, 7.8 बिलियन रुपीस का पैकेज हमने दिया है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पैकेज था। हमने कोविड की रिलीफ में पैसे दिए हैं, हमने पनाहगाह बनाई है, हमने फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी दी है, हमने पाकिस्तान के पिसे हुए तबके को उठाया है, हमने जो 14 मिलियन लोगों को 12-12 हज़ार रुपए दिए हैं, उससे उनको हकीकी मानों में रिलीफ मिली है। यहां पे सिर्फ बयानबाजी नहीं हुई है जनाब स्पीकर, यहां पर एक्चुअल काम हुआ है और आपने उसका नतीजा देखा है कि मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है और इंशाल्लाह मजीद आती रहेगी। जी जनाब गुलाम अली तालपुर साहब। मिस्टर स्पीकर, जो इस सवाल के जवाब में एदाद व शुमार दिए गए हैं, FY 18-19 6.8%, 2019-20 10.7%, FY 2021 8.6% इन्फ्लेशन रेट। तो मेरी गुजारिश है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिब से कि क्या जो लोगों को सेविंग्स रिटर्न दिए जा रहे हैं बैंक से और नेशनल सेविंग स्कीम्स में, क्या वो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है या कम है? जी मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, सवाल बहुत अच्छा है लेकिन अनरिलेटेड है इस क्वेश्चन से। फ्रेश क्वेश्चन डाल दें, इंशाल्लाह जरूर जवाब दें। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट सवाल दोबारा मैं पीछे आऊंगा। मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहबा। आलिया हमजा साहबा, प्लीज आप जरा नोट करें जी। सवाल नंबर बताएं। थैंक यू जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 49 जी, जवाब पड़ा हुआ समझा जाए। ज़मीनी सवाल पूछिए। सर, प्लानिंग डेवलपमेंट के हिसाब से ये जो मेरा सवाल है, तो हमारा मुल्क जो है वो एग्रो बेस मुल्क है, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? हम पूरी दुनिया में दूध के हवाले से 5वें नंबर पे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है जो दूध के हवाले से हो। टमाटर में हम खुद कफील होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम टमाटर में खुद कफील होने के बावजूद भी हम यहाँ अपना केचप भी नहीं बनवा सकते हैं। उसके पल्प के लिए भी हमें बाहर से वो मटेरियल मंगवाना पड़ता है। जहाँ तक सवाल है खजूर का, खजूर में हम खुद कफील हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारे पास, तो हम खजूर पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ छुआरे बनाने के लिए बस। तो हुकूमत क्या कर रही है? अभी जैन भाई ने भी कहा कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आलिया हमजा मलिक साहबा, 49 है, मैंने आपको कहा था। क्वेश्चन 49 था जी। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है ये इंटायरली डिफरेंट है जो क्वेश्चन यहाँ पर है, बट स्टिल मैं उसका जवाब दे देती हूँ, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स की रेटिंग से है, और वो टोटल ये था कि हमारी कितनी नई प्रोडक्ट है, यानी हम कितनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं, कितनी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं, यानी हमारे इंडेक्स कहाँ पर जा रहे हैं, वो उससे रिलेटेड था। वो बहुत मतलब पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, मैं उसका जवाब की बजाय इनको इनकी बात का फौरी तौर पे ये जवाब दे देती हूँ कि बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि इस मुल्क के अंदर जो एग्रीकल्चर की हालत थी वो बहुत खराब थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने पहले भी बताया कि 6 फसलें हमारी उन्होंने जो एग्रीकल्चर में परफॉर्म किया है। बम्पर क्रॉप आई है गंदम की, चावल, गन्ना, आपके आलू का, दालों का, यानी आज तक जो हम दालें भी इंपोर्ट करते थे, अब पाकिस्तान के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला जो हमने एग्रीकल्चर के मेजर्स लिए उनका रिजल्ट हमारे सामने आने लगे। अब जो इन्होंने कहा है कि खजूरों
बिल्कुल इन्होंने सही पॉइंट आउट किया है। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो इस वक्त टोटल फोकस है वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर है। ये मुल्क जहाँ सिर्फ एक टेक्सटाइल सेक्टर होता था और टेक्सटाइल सेक्टर आपकी 60% ऑफ द इकोनॉमी होता था, आज हम फ्रूट्स के ऊपर जा रहे हैं, वेजिटेबल्स, मीट के ऊपर हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। सो हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ऑलरेडी जा रहे हैं और हम अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा 2% दे रहे हैं कि अगर वो मार्केट डाइवर्सिफाई करेंगे। सो हुकूमत हर तरह फैसिलिटेट करी है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जी मोहतरमा हिना रबानी खर साहबा। थैंक यू मिस्टर